राजकुमारी मारिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन रॉकी नाम का एक राजकुमार मारिया से मिलने आता है। और सुनो मारिया, तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें अपने माता पिता को लेकर मेरे माता पिता से बात करनी होगी। वो दोनों जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। फिर अगले दिन रॉकी अपने माता पिता को लेकर मारिया के माता पिता से मिलने आता है। मारिया के माता पिता ने रॉकी के बारे में सारी बातें पता कर रखी थी। राजकुमार रॉकी बहुत ही बुरा था। वो अक्सर शराब पीकर अपने राज्य के लोगों पर अत्याचार किया करता था। उसके साथ ही उसके दिल में गरीब लोगों के प्रति कोई दया भावना नहीं थी। वो कई गुना ज्यादा रकम वसूल करता था। बेटी, हमने इस राजकुमार के बारे में सब पता किया है। ये बहुत ही बुरा राजकुमार है। तुम्हारी शादी इसके साथ कभी नहीं करेंगे हम। ये आप कैसी बातें कर रही हो? मेरा राज्य बहुत बड़ा है और मेरे पास बहुत सारी दौलत है। मैं एक अच्छा राजकुमार हूँ। लगता है किसी ने आपको मेरे बारे में गलत सलाह दी है। हमारे गुप्तचर हमें हमेशा सही सलाह देते हैं। उन्होंने तुम्हारे बारे में जो कुछ बताया है वो सारी बातें बिल्कुल सच है। हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। चलो निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद राजकुमार रॉकी अपने माता पिता के साथ वहाँ से चला जाता है। लेकिन अपनी बेइज्जती से गुस्सा होकर वो राजकुमारी मारिया को सबक सिखाने का फैसला कर लेता है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन मारिया की शादी पड़ोस के राज्य के एक राजकुमार के साथ तय हो जाती है। जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मारिया की शादी नहीं होने दूंगा। उसके बाद रॉकी दूर जंगल में रहने वाली अपनी आंटी रोजी के पास जाता है। रोजी एक बुरी जादूगरनी थी। वो जंगली जानवरों का इस्तेमाल करके काला जादू किया करती थी। आंटी, मैं उस मारिया को सबक सिखाना चाहता हूँ। आप कुछ ऐसा काला जादू करिए जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। मैं उसे एक पल के लिए भी खुश होने नहीं देना चाहता। चिंता मत करो मेरे बच्चे, मैं अपने काले जादू में पूरी तरह माहिर हूँ। मैं उस राजकुमारी के ऊपर ऐसा काला जादू करूँगी कि एक ही दिन में उसकी हंसती खेलती जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद रोजी जंगल से एक चिड़िया को पकड़कर उसके ऊपर काला जादू करने लगती है। थोड़ी ही देर में चिड़िया का रंग सुनहरा हो जाता है और उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो जाती है। ये देखो, मैंने शैतानी चिड़िया तैयार कर ली। अब इस चिड़िया के जरिए हम राजकुमारी को सबक सिखाएंगे। उसके बाद जादूगरनी की चिड़िया हवा में उड़ते हुए राजकुमारी के कमरे में दाखिल हो जाती है। फिर वो कमरे में लगे बड़े आईने के ऊपर जाकर चिपक जाती है। उस दिन राजकुमारी की सगाई का दिन था। थोड़ी देर के बाद राजकुमारी आईने के सामने आकर तैयार होने लगती है। तभी अचानक उसकी नजर आईने के ऊपर लगी सोने की चिड़िया पर पड़ती है। लेकिन राजकुमारी जैसे ही चिड़िया की लाल आंखों में देखती है कि तभी उसके ऊपर एक बिजली गिरती है और उस पर सम्मोहन हावी हो जाता है। थोड़ी ही देर में राजकुमारी की माँ उसके कमरे में दाखिल होती है। चलो बेटी, लड़के वाले आ गए हैं। उसके बाद राजकुमारी मारिया अपने कमरे से बाहर निकलने लगती है। लेकिन एक एक कदम बढ़ाते हुए उसके शरीर का आकार मोटा होने लगता है। मेहमानों के सामने पहुंचते ही मारिया एकदम मोटी हो जाती है। मारिया की हालत देख सभी लोगों को बहुत आश्चर्य होता है। अरे ये क्या, तुम बहुत ज्यादा मोटी हो। मुझे तो बताया गया था कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो, लेकिन तुम तो मेरे महल की दासी बनने के भी लायक नहीं हो। मुझे नहीं पता अचानक मैं मोटी कैसे हो गई। थोड़ी देर पहले तो मैं बहुत खूबसूरत थी। मारिया के माता पिता और उसके महल में मौजूद सभी दरबारी को भी बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन राजकुमार मारिया को बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसी वक्त महल छोड़कर चला जाता है। सगाई तोड़ने से बेचारी मारिया को बिल्कुल दुख होता है। अगले दिन से काले जादू का असर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मारिया जरूरत से ज्यादा खाना खाने लगती है। वो एक ही दिन में महल में मौजूद सारा खाना खाकर खत्म कर देती है। इसके साथ ही उसका चेहरा पूरी तरह काला और डरावना बन जाता है। हमारी बेटी के साथ ये क्या हो रहा है? अचानक इसकी हालत कैसे हो गई? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है हमारी बेटी के ऊपर किसी बुरे जादूगर ने कोई जादू किया है। हमें फौरन किसी भी बड़े जादूगर को बुलाकर अपनी बेटी का इलाज करवाना चाहिए। उसके बाद राजा रानी अपने राज्य के बड़े बड़े जादूगरों को बुलाकर मारिया को ठीक कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मारिया पर कोई असर नहीं होता। फिर एक दिन अचानक मारिया एक काली मुर्गी के रूप में बदल जाती है। मारिया के माता पिता उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। बेचारी राजकुमारी मुर्गी बनकर सड़कों पर इधर उधर भटकने लगती है।
इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उस राज्य में परी देश की एक परी आती है। वो परी साल में एक बार वहाँ अपने जादुई फल बेचने आया करती थी। तभी परी की नजर काली मुर्गी बनी राजकुमारी पर पड़ती है। परी एक शक्तिशाली परी थी। उसे समझते देर नहीं लगती कि वो मुर्गी नहीं बल्कि एक इंसान है। परी फौरन काली मुर्गी के सामने एक जादुई आम रख देती है। मुर्गी जैसे ही आम को खाना शुरू करती है कि तभी उसके जादू से वहाँ सफेद रंग का धुआं फैलने लगता है और मारिया अपने असली रूप में आ जाती है। तुम्हारे ऊपर किसी ने भयानक काला जादू किया था। मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या आप बता सकती हो किसने मुझ पर काला जादू किया था? ये तो बहुत ही आसान है, ठहरो। उसके बाद परी मारिया को एक जादुई आईना देते हुए कहती है, इस जादुई आईने की शक्ति से तुम्हें पता चल जाएगा कि किसने तुम पर काला जादू किया था, और साथ ही इस आईने की शक्ति से तुम्हें उसे सबक भी सिखा सकती हो। उसके बाद वो जादुई आईना मारिया को राजकुमार रॉकी और उसकी बुरी आंटी की शक्ल दिखाने लगता है। उन दोनों को देख मारिया को बहुत गुस्सा आता है। फिर मारिया के कहने पर जादुई आईना अपनी शक्ति से राजकुमार रॉकी और उसकी आंटी को हवा में उड़ाकर मारिया के पास ले आता है। तुम दोनों बहुत ही बुरी हो, तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा मिलेगी। फिर जादुई आईना दोनों के शरीर पर ढेर सारी बिजलियां गिराने लगता है और उन दोनों को पेड़ के साथ एक जादुई रस्सी से बांध देता है। अब अगले 6 महीने तक तुम दोनों इसी तरह पेड़ के साथ बने रहोगे। कोई भी तुम्हें यहाँ से आजाद नहीं करा पाएगा। ओ नहीं नहीं, हमें माफ कर दो मारिया, हमसे भूल हो गई। इस तरह हमें कड़ी सजा मत दो। ये सब तुम्हें मुझ पर काला जादू करने से पहले सोचना चाहिए था। उसके बाद खूबसूरत मारिया वापस अपने महल चली जाती है। उसे सही सलामत देख उसके माता पिता और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर कुछ दिनों बाद मारिया की शादी एक बहुत ही बहादुर राजकुमार के साथ हो जाती है। ससुराल जाने के बाद मारिया हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है।